Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video for all the SNAP aspirants. In this video, we are going to go through the con sectional. है ना, ये जो कॉन सेक्शनल है, दिस विल बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ स्नैप 2023 स्लॉट 2 का कॉन सेक्शनल. ठीक है, मतलब लास्ट ईयर कुछ 15-16 तारीख को जो स्नैप हुई थी उसमें जो कॉन का सेक्शनल्स आए थे, जिस कंपोजिशन के क्वेश्चंस आए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये जो पीपीटी है ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द पीपीटी एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. आप एक खुद को 25 मिनट्स का टाइमर दे सकते हो, है ना, 25 मिनट्स का टाइमर दे सकते हो टू सॉल्व दीज 20 क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट. एंड देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो थ्रू दिस वीडियो कि भाई आपके कितने मार्क्स आए. यहाँ पे आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपको फटाफट सब वो करने के लिए बेटर हो जाएगा. तो बेस्ट थिंग ये है, मतलब मेरे हिसाब से रिकमेंडेड ये है कि पहले आप पीपीटी डाउनलोड करो, खुद सॉल्व करो. वंस यू हैव सॉल्व्ड इट, उसके बाद यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस देखो. अभी स्नैप 2023 स्लॉट 2 में जो क्यूए सेक्शन आया था उसका क्वेश्चन कंपोजिशन कैसा था. परसेंटेज में एक क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिसलेनियस, प्रॉफिट एंड लॉस. सो दिस वाज द कंपोजिशन. So what we have tried to do, we have tried to maintain this composition and the level of difficulty. यहाँ पे आपको completely different पेपर मिलेगा, मतलब जो स्नैप 2023 में पेपर आया था वही सेम पेपर नहीं है ये. इसमें क्वेश्चंस डिफरेंट हो चुके हैं बट क्वेश्चन के कंपोजिशन जो लास्ट ईयर का था वही रहेगा एंड इसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी वही मेंटेन रहेगी. सो मेक श्योर दैट ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं फॉर स्नैप एग्ज़ाम, एलआर से रिलेटेड, वर्बल से रिलेटेड सारे हम डालने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. जब स्नैप का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 8 दिसंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जो 8 दिसंबर का एग्ज़ाम रहेगा उसके बेसिस पे कि कैसा पेपर आ रहा है कॉन्ट का, एलआर का, वर्बल का, उसके बेसिस पे हम एक या फिर 2 एक्स्ट्रा सेक्शनल्स डालेंगे. इट विल बी सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ स्नैप 2024 स्लॉट 1. तो वो कब होगा? 9, 10, 11 तारीख के आसपास होगा, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहने वाला है. सो मेनी मोर अपकमिंग वीडियोज़ विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये आपको अभी मिलने वाले हैं. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी मॉक्स, सो तर्कशास्त्र प्रोवाइड्स मॉक्स एट ओनली 499 रुपीज़. इसमें आपको मिलेंगे 20 मॉक्स जो एग्जैक्ट सिमिलर लेवल ऑफ स्नैप एग्ज़ाम रहेंगे. इसमें आपको हर मॉक का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा. चैलेंज जोन, यहाँ पे आपको 400 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे. अभी हम लोग स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि यार आप मॉक दो, मॉक देने के बाद फाइंड आउट करो कौन से आपके वीक टॉपिक्स है, फिर वो वीक टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करो. तो स्टूडेंट्स पूछते हैं हम कहाँ से पढ़ाई करें, तो ये जो 400 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट है यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो. हर टॉपिक के ऊपर मिनिमम 3 टेस्ट आपको प्रोवाइडेड है इन दिस टॉपिक वाइज टेस्ट. फॉर एग्जांपल आपका आज के मॉक में टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बहुत गलत हो गए, तो यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक वाइज टेस्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एंड पीयर बेंचमार्किंग एंड नेशनल रैंकिंग विल बी प्रोवाइडेड. ओवरऑल 499 में आपको ये मिलेगा. ये जो मॉक्स है, ये मॉक परचेज करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ठीक है. अभी तक 2 लिंक्स बता दी मैंने. पहली लिंक इज़ अबाउट स्नैप इज़ अबाउट दिस पीपीटी, दूसरी लिंक इज़ फॉर स्नैप मॉक. अभी तीसरे लिंक की बारी. ठीक है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर स्टक इन देयर स्कोर. किसी के 30 मार्क्स आ रहे, 35 मार्क्स आ रहे, 40 मार्क्स आ रहे, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है. सो यू डेफिनेटली नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस. सो व्हाट वी आर रिकमेंडिंग, वी विल प्रोवाइड 4 1-on-1 मॉक एनालिसिस.
वन ऑन वन मॉक एनालिसिस, जहाँ पे मेंटर एंड स्टूडेंट वन ऑन वन बात करेंगे, और ऐसे 4 मॉक एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट 249 रुपीज़ ओनली। सिर्फ 249 रुपीज़ में आपको ये मिलेंगे। आपको ये जो 4 मेंटर्स, आई विल बी वन ऑफ द मेंटर्स, आदित्य सर, जय सर एंड जेसिका मैम, ऑल 4 ऑफ अस विल सिट विथ यू वन ऑन वन बेसिस। लेट अस से आज मेरे साथ आपका डिस्कशन हुआ, देन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटेजीज। 1-2 दिन बाद यू सिट विथ आदित्य सर एंड यू डिस्कस द आइडियाज़, वो और आपको और बेटर करने की ये करेंगे। सो ऐसे 4 एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के आपको वन ऑन वन मेंटरिंग मिलेगी एंड वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इट विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 249 रुपीज़। बट इसमें भी कंडीशन है, इसमें हम एक फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक है, यहाँ पे अगर आपका 30+ स्कोर आता है तो ही आपको ये मेंटरशिप अवेलेबल होगी। ठीक है, अभी ये फ्री नेशनल लेवल मॉक कहाँ से देना है, अगेन द लिंक फॉर इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो टोटल आपके 3 लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। पहली लिंक रहेगी पीपीटी के लिए, दूसरी लिंक रहेगी अगर आपको मॉक्स 20 स्नैप के मॉक्स परचेस करने हैं उसके लिए, एंड तीसरी फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक, जिसमें अगर आपकी 30+ स्कोर आता है यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी, जहाँ पे है आपको 4 मेंटर्स से वन ऑन वन मॉक एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आपको कितना कैसे समझ में आता है। So Hemant drives a car at a speed of 16 kilometers per hour but stops for 8 minutes to take a rest at the end of every 23 kilometers. The time that he will take to cover a distance of 128 kilometers. तो मैं इसमें कैसे अप्रोच करना है, आपका ट्रैवल टाइम अलग रखो एंड आपका ब्रेक का टाइम अलग रखो, दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रैवल टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपका है 128 किलोमीटर्स का, आपकी स्पीड है 16 की, तो टाइम लगेगा 128/16 8 आवर्स का। एकदम सिंपल है ना, टाइम लगेगा 168 आवर्स का टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद वो 8 मिनट्स का ब्रेक भी ले रहा है आफ्टर एवरी 23 किलोमीटर्स। सो 23 किलोमीटर्स के बाद ब्रेक लेगा, 46 के बाद ब्रेक लेगा, 69 के बाद ब्रेक लेगा, 92 के बाद ब्रेक लेगा, 115 के बाद ब्रेक लेगा, उसके बाद 128 पे तो पहुंच ही जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 2 3 4 5 ब्रेक्स लेगा एंड हर ब्रेक 8 मिनट का, तो टोटल 40 मिनट के ब्रेक्स हो जाएंगे। 40 मिनट के ब्रेक्स हो जाएंगे। 40 मिनट के ब्रेक्स, 8 आवर्स का ट्रैवल टाइम, टोटल टाइम आपका 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स। टोटल टाइम आपका 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस मच, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड रेस्ट आर मेल्स। 15% of the males and 35% of the females are uneducated. What percent on the whole are educated? ठीक है, ये विलेज पॉपुलेशन, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेट अस स्टार्ट विथ वैल्यू 100। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी रहेगी 25। देन रेस्ट आर मेल्स, मेल्स कितने रहेगी 75। बहुत बढ़िया। 15% ऑफ द मेल्स, अब ये कॉम्प्लिकेट हो गया, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया। तो क्योंकि 100 वैल्यू के ऊपर हमको उतनी ईजी वैल्यूज़ नहीं मिल रहे, तो 100 का 200 कर दो, उससे और आसान होगा। 200 है। 1/4 आर फीमेल्स, तो फीमेल हो जाएगी 50, टोटल मेल पॉपुलेशन हो जाएगी 150। बहुत बढ़िया। 15% ऑफ द मेल्स मतलब 22.5 है ना। 15% फटाफट कैलकुलेट होना चाहिए। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप ये सेक्शनल्स देख रहे हो तो आपकी पढ़ाई हो चुकी है एंड यू आर फोकसिंग ऑन स्पीड नाउ। तो स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। 15% ऑफ 150 आई नो यू कैन कैलकुलेट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। 35% ऑफ द फीमेल्स, सो 35% ऑफ द फीमेल्स मतलब कितनी हो गई 17.5 है ना। तो इतने लोग अनएजुकेटेड है, इतने लोग अनएजुकेटेड है। व्हाट परसेंट ऑफ द होल आर एजुकेटेड, तो ये 17.5 प्लस 22.5 कितना हो गया 40।
17.5 प्लस 22.5 टोटल हो गया 40. नाउ दैट 40 पीपल आर अनएजुकेटेड, 160 आर एजुकेटेड. वही पूछा है, व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड? 160. टोटल इट्स 200 इंटू 100% is 0.000. 80% on the whole will be educated. 80% on the whole will be educated. ठीक है, ये वाला देखो. अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours. लिखो, अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours. वर्क डन पर आवर 1/4. विजय एंड चमन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 3 hours. तो ये 1/3. बहुत बढ़िया. अमित एंड चमन कैन डू टुगेदर डू इट इन 2 hours. सो अमित प्लस चमन इनका 1/2 आ जाएगा. अभी अमित अकेला 1/4 में करता है, चमन कितने में करेगा? लेटेस्ट से 1/6. सो 1/4 प्लस 1/6. अमित का वर्क डन पर आवर, चमन का वर्क डन पर आवर इज इक्वल टू अमित एंड चमन का वर्क डन पर आवर. तो इससे मुझे 1/c की वैल्यू मिलेगी 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4. 1/4 ऐसे वैल्यू मिलेगी. मुझे पूछा है विजय का, तो चमन का पता चल गया मुझे 1/4, विजय का 1/b. सो 1/b प्लस 1/4. विजय का वर्क डन पर आवर, चमन का वर्क डन पर आवर इज इक्वल टू ओवरऑल वर्क डन पर आवर विच इज़ 1/3. से 1/4 इधर गया. सो 1/b इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4. बेस में 12 आएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1/12. 1/12. 1/b इट्स तो 1/12. सो b विजय अकेला 12 hours में काम कंप्लीट कर देगा. मूविंग फॉरवर्ड, एन अलॉय कंटेन्स जिंक एंड टिन इन द रेशो 3:4. ठीक है, जिंक एंड टिन इन द रेशो 3:4. Another alloy contains zinc and silver in the ratio 4:3. Zinc and silver in the ratio 4:3. If equal weights of both the alloys are melted together. Equal weights मतलब इधर का x kg तो इधर का भी x kg. But वैसे मत लो. What is this? This total there are 7 parts. 3 parts of zinc, 4 parts of tin. Here also there were total 7 parts. 4 parts of zinc and 3 parts of silver. ठीक है, तो टोटल इसका 7 kg हो जाएगा, इसका भी 7 kg हो जाएगा. वाई? बिकॉज बोथ दीज वैल्यूज विल बी एबल टू डिवाइड 7 ईजिली. ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 7 kg 3 kg जिंक है, 4 kg टिन है. आउट ऑफ दिस 7 kg 4 kg जिंक है, 3 kg सिल्वर है. वॉट आर दे आस्किंग? वॉट इज द रेशो ऑफ जिंक टू टिन? जिंक टू टिन, जिंक टू टिन. जिंक कितना हो जाएगा? 3 + 4 7 kg हो जाएगा. एंड टिन कितना रहेगा? 4 kg रहेगा. तो रेशो 7:4. रेशो आपका हो जाएगा 7:4. सो सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड, अ लोन ऑफ 2,000 इज टू बी पेड बैक इन 3 equal annual installments. हाउ मच इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेटली? हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेटली इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली? है ना. यूजिंग दी ऑप्शंस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. है ना. कभी भी ऑप्शंस आप ट्राई कर रहे हो तो बीच के ऑप्शंस ट्राई करो. है ना. मतलब आई एम नॉट सेइंग ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. है ना. आई एम सेइंग कि बीच के मतलब वैल्यू वाइज बीच के ऑप्शंस ट्राई करो. आप 750 से स्टार्ट कर सकते हो या 790 से स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है. 2,000 रुपये का लोन है, 10% पर एनल का कंपाउंड इंटरेस्ट है. 2,000 रुपये का लोन है, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट 200 रुपये है ना. 10% का इंटरेस्ट 200 रुपये, तो 2,200 रुपये का आपका अमाउंट हो गया. नाउ यू आर पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स यू हैव टू पे. लेट अस से आपका पहला इंस्टॉलमेंट आता है 790 रुपीज़ का, है ना. तो 790 माइनस होगा इसमें से, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 1410. ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था. ठीक है. अभी इसके ऊपर 141 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा, है ना. इसके ऊपर 141 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है. तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1, ये 5, ये 5, ये 1. अभी मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट लगेगा, लेट अस से 790 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट लगेगा. 790 रुपीज़ का. दिस इज़ 1, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 761. अभी इसका 10% लगेगा. इसका 10% अप्रोक्सीमेटली 76 रुपीज़. इसका 10% अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका इंटरेस्ट लगेगा 76 रुपीज़ का लगेगा अप्रोक्सीमेटली.
है ना। तो दिस इज 7, दिस इज 13, 1, 837। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे 790 का, है ना। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे 790 का, तो भी 47 रुपीज़ का लोन आपका बच गया। अगर 47 रुपीज़ का लोन बच गया मतलब ये 790 रुपीज़ का जो आपका 790 रुपीज़ का जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो कम पड़ गया, है ना। तो आपका एक्चुअल ईयरली इंस्टॉलमेंट 790 से ज़्यादा रहना चाहिए। 790 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 804। ठीक है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यू जस्ट हैव टू कम टू द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 804 ऐसा आता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, 3 साइंस क्लासेस A, B and C take life science test. The average score of A is 83. Okay, so A, B and C. Average score of A is 83. Average score of B is 76. Average score of C is 85. जो दिया है वो लिख दिया। Average score of A and B is 79, है ना। तो एलिगेशंस क्रॉस के मेथड से ये 3:4 है ना। 83 एंड 79 का डिफरेंस 4 का। दिस 3:4 इज द रेशो ऑफ क्वांटिटी। इट इज़ द रेशो ऑफ क्वांटिटी, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो है। ठीक है, 76 एंड 85, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एंड सी इज 81, है ना, ये 81 है। सो दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 4 एंड दिस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 5, है ना। सो दिस रेशो इज 4:5, है ना। मतलब दिस इज द रेशो ऑफ क्वांटिटी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटी इन दिस केस? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं सीधा सीधा A:B:C 3:4:5 बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एवरेज नंबर टोटल लगाऊँ, एवरेज इसका आता है 83, इसका B का आता है 76 एंड C का आता है 85। इधर 3, 4 एंड 5 स्टूडेंट्स हैं। 83 इंटू 3 249, 76 इंटू 4 304 एंड 85 इंटू 5 425। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल कितना आएगा ये पूछा है। तो ओवरऑल एवरेज कितना आएगा? ओवरऑल एवरेज विल बी ओवरऑल टोटल अपॉन ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है? अपना वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है। ओवरऑल टोटल अपॉन ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उससे आपका ओवरऑल एवरेज आएगा। सो 249 प्लस 304 प्लस 425 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। ये अभी कैलकुलेशन आई एम लीविंग इट अप टू यू। इट कम्स आउट टू बी 81.5। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 81.5, ऑप्शन ए। ओके, 7th क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, सॉरी, selling price of 12 articles is equal to cost price of 10 articles. It is equal to cost price of 10 articles. So selling price upon cost price is equal to 10 by 12. Selling price upon cost price is equal to 10 by 12. Okay. So 10 by 12, तो ये 12 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच दी। कॉस्ट प्राइस आपकी 12 थी, सेलिंग प्राइस आपकी 10 थी, तो आपका लॉस कितना हो गया? 2 रुपये का। लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज़ 12 इंटू 100%। ये 1/6 इंटू 100%। 1/6 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज हाउ मच? 16.67%। ओके, वेरी इजी। मूविंग फॉरवर्ड, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% अबव कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस आपकी 130 रहेगी, 30% अबव कॉस्ट प्राइस। द गेन परसेंट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% का डिस्काउंट लगा दिया, मतलब 26 रुपीज़ का डिस्काउंट लगा दिया। दैट मीन्स योर सेलिंग प्राइस बिकम्स 104। तो 100 रुपीज़ प्रोडक्ट इज नाउ सोल्ड फॉर 104 रुपीज़, दैट इज़ 4% प्रॉफिट। Very easy. This is the level of snap exam, but you need a lot of speed in the exam. Okay. There are 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. What is the number of ways in which the hall can be illuminated? Let us look at the number of ways
that are there for each of the lamps, है ना. Lamp 1 either it can be on or off, है ना. Lamp 1 can be either on or off. तो lamp 1 में दो तरी, there are two ways. Lamp 2 में 2 ways, lamp 3 में 2 ways, like that till lamp 10. Total there are 2 ways. Overall, if I see, there are 2:10 different possibilities. 2:10 different possibilities. Now that you have 2:10 different possibilities, here all the conditions are covered. Ki there might be 8 lamps illuminated, there might be only 1 lamp illuminated, there might be 5 lamps illuminated, there might be all 10 lamps illuminated. All of these conditions are given. ठीक है. What is the number of ways in which the hall can be illuminated? Now, the hall can be illuminated only when one lamp is, only if one lamp is illuminated, पूरा hall illuminate हो जाएगा. सिंपल सी चीज़ है. तो अगर 2 लैंप रहे तो भी illuminate हो जाएगा, 5 लैंप रहे तो भी illuminate हो जाएगा, 9 लैंप रहे हो तो भी illuminate हो जाएगा. It will not be illuminated only in one case. That case is when all the lamps are off. जब सारे के सारे लैंप्स ऑफ रहेंगे, सिर्फ वही केस में योर लैम्प विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड. तो 2:10 - 1, दैट इज 1024 - 1, 1023 केसेस. अगेन आई एम रिपीटिंग, 2:10 टोटल केसेस है जहाँ पे n नंबर ऑफ लैम्प्स कभी ऑन कभी ऑफ हो सकते हैं. फॉर द रूम टू बी इल्यूमिनेटेड मिनिमम 1 लैम्प मस्ट बी ऑन. नाउ वो 1 लैम्प ऑन, एक भी लाइन ऑन नहीं है, ऐसा एक ही केस रहेगा ना. लेट अस से यू टॉस 10 कॉइन्स. हाउ मेनी टेल्स कैन यू, हाउ मेनी केसेस यू विल गेट ऑल द टेल्स? देयर विल बी ओनली 1 केस. सिमिलरली देयर आर 10 लैम्प्स. हाउ मेनी केसेस वेयर ऑल द लैम्प्स आर ऑफ? दैट विल बी ओनली 1 केस. If I eliminate that one case, in rest other cases, the hall will be illuminated either by 1 lamp or 2 lamp or 7 lamps or 8 lamps or 10 lamps. ठीक है. सो 1023 इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, A and B toss 3 coins each. A and B toss 3 coins each. The probability that they both obtain the same number of heads is, है ना. A and B toss 2 coins each. What is the probability that both obtain same number of heads? है ना. तो what are the cases? एक तो heads 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 आ सकता है, heads heads tails आ सकता है, heads tails heads आ सकता है, heads tails tails आ सकता है, tails heads heads आ सकता है, tails heads tails आ सकता है, tails tails heads आ सकता है, tails tails tails. So total there are 8 cases. Let us say A is having 0 heads and B is also having 0 heads. A के 0 heads की probability 1/8, B के 0 heads की, A के 0 heads की probability 1/8, B के 0 heads की probability 1/8. सही है. फिर A का 1 heads आ सकता है एंड B का 1 heads आ सकता है. तो A का 1 heads आने की probability 3/8. सिमिलरली B के भी 3 heads आने की probability 3/8. A के 2 heads एंड B के भी 2 heads, है ना. सेम नंबर ऑफ हेड्स आनी चाहिए. तो A के 2 heads आने की probability 1, 2, 3, 3/8. सिमिलरली B के भी 3/8. ठीक है. देन A के 3 heads, B के 3 heads, A के 3 heads, B के 3 heads. तो A के तीनों की तीनों heads 1/8. सो दिस इज 1/8. B का भी 1/8, है ना. सो एवरीवेयर व्हाट डू वी हैव? बेस इज 64. यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 1. सो दैट इज 20/64. दैट इज 5/16 will be the answer. 5/16 will be the answer. Okay, very easy. Moving forward to 11th question. A dinner party is to be arranged for a group of 100%. In this party, 50% prefer fish. Okay. Venn diagram वाला है. 100% fish prefer करने वाले 50 and 60 prefer chicken. 60 prefer chicken. 10 do not prefer either chicken or fish. 10 do not prefer either chicken or fish. Find the number of person who prefer both fish and chicken. Let us say what we have.
A and B and C. So A plus B is equal to 50 and B plus C is equal to 60, है ना. फिश प्रेफर करने वाले 50 लोग एंड चिकन प्रेफर करने वाले 60 लोग. ठीक है. नाउ इफ आई ऐड इट, A plus 2B plus C is equal to 110. A plus 2B plus C is equal to 110. But only A plus B plus C will be 90, है ना. इन तीनों का सम 90 प्लस ये 10, तो ऐसे 100 लोग हो जाएंगे. सो A plus B plus C is 90. Simply subtracting, you get A gets cancelled, C gets cancelled, B is equal to 20. Find the number of person who prefer both fish and chicken. 20, है ना. Both fish and chicken, 20. Simple. Moving forward, find the value of 0.5 log 25 to the base 10, है ना. So 0.5 log 25 को मैं 5 square to the base 10 लिख सकता हूँ, minus 2 log 3 to the base 10 plus log 18 to the base 10, ऐसा है ना. ये 2 बाहर रहेगा तो 1 हो जाएगा. 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा. 1 इंटू log 5 to the base 10, ये 2 इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा. log 9 to the base 10, है ना. 3 स्क्वायर का 2 बाहर आ सकता है तो 2 3 स्क्वायर में इधर भी जा सकता है, प्लस log 18 to the base 10. ओके. सो log, everywhere the base is same, whenever log A minus log B is there, we get log A by B, है ना. So log 5 divided by 9, and whenever there is addition sign, it gets multiplied. Okay, so 9 ones are, this is 9 twos are. So what do we have? Log 10 to the base 10, which is 1 only. Log 10 to the base 10, which is 1 only. Option D is your answer. है ना. This is how easy the paper is going to be. But Snap is famous for giving you questions from all the topics. ठीक है. As you must have observed, हमने time and work, time speed distance, permutation combination, probability, logarithm, सब questions के ऊपर हमने सब topics के ऊपर हमने questions कर लिए हैं. So that is what is going to happen in the paper. Everything at basic level, but you have to be aware of basics of each and every topic. Perfect. The sum of n terms of the series is this much. Find the, then n is equal to how much? So what do we have? 2 cube plus 4 cube plus 6 cube is equal to, up to n cube is equal to 3528. है ना. Now if I take 2 common, if I take 2 cube common, I will get 1 cube here, then I will get 2 cube here, है ना. 2 into 2 whole cube, 2 cube निकला, 2 cube बच गया. Then if I take 2 cube common, I will get 3 cube here, है ना. 2 cube into 3 cube, overall आपको 2 cube बाहर निकल गया, 3 cube बच गया. ऐसे आपका, है ना, ये 2n cube है तो ये n cube तक जाएगा, which is 3528, है ना. So this is 8. So sum of cubes of first and natural numbers is n into n plus 1 by 2 का square, n into n plus 1 by 2 का square is equal to 3528. So this is 8 ones are, this is 8 fours are, again fours are, ones are. So n into n plus 1 by 2 का square is equal to 441. So that is n into n plus 1 by 2 is equal to 21, है ना. Taking square root of both the sets, which is n into n plus 1 is equal to 42. n into n plus 1 is equal to 42. So this is 42, which is n into n plus 1 is 42. So product of two consecutive terms is 42. So that is 6 into 7 is 42. Definitely n is 6. Definitely your n is 6. Okay. Moving forward to 14th question. A kite in the shape of square with diagonal of length 32 cm is attached to an equilateral triangle of base 8 cm. Okay. So there is a kite जिसका one of the diagonals is 32, है ना, and it is a square. So all sides equal and all angles are 90 degrees. And it is attached to an equilateral triangle
of 8 centimeter, equilateral triangle of 8 centimeter. Now if this is 32, let us say this is x, this is x. So x square plus x square is equal to 32 square, which is 2x square is equal to 32 square, which is x square is equal to 32 square by 2, which is x is equal to 32 by root 2. 32 by root 2 is 16 root 2. So this is 16 root 2 and this is also 16 root 2. है ना, 16 root 2 and 16 root 2. Then you have this equilateral triangle जिसका साइड है 8 का, equilateral triangle जिसका साइड है आपका 8 का. ठीक है, अभी हाउ मच पेपर हैज़ बीन यूज टू मेक इट, तो पूरा मुझे एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही मुझे निकालना है. स्क्वायर मतलब 16 रूट 2 इंटू 16 रूट 2 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3 by 4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3 by 4 इंटू साइड स्क्वायर. तो 16 इंटू 16 256 इंटू 2 512. दिस इज रूट 3 by 4 इंटू 64. 4 1s are 4, 16s are, so 512 plus 16 root 3, है ना. 16 root 3, अगर मैं रूट 3 की वैल्यू 1.73 लेता हूँ, 1.73, तो 512 प्लस 16 इंटू 1.73, तो 16 इंटू 17 इज हाउ मच, 256. 256 and 256 plus 16 will be 272, है ना, 272. So 512 plus 27.2, somewhat close to this. So what do we get? This is 0.2, this is 9, this is 3, 539.2. Very close to 539.2 is option C. Very close to 539.2 is option C, है ना. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. Moving forward to 15th question. Point P lies in the first point A, which has coordinates 2, P, lies in the first quadrant at a distance of 3 units from P. ठीक है, at a distance, तो ये 2, 2 वाला पॉइंट रहेगा. ठीक है. Now find the possible value of P, है ना. मेरे को एक चीज़ बताओ, P जो है उसके A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. 2, P इधर आ सकता है या फिर 2, P इधर आ सकता है ना. A के कोऑर्डिनेट्स क्यों? क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट विच इज़ 2 ये फिक्स्ड है. उसका x कोऑर्डिनेट विच इज़ 2 ये फिक्स्ड है. अगर आपका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, अगर आपका x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है तो आपका यहाँ वाला पॉइंट आ ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो ही नहीं सकता. सो देर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P एज ऑफ नाउ. अभी इनके बीच में 3 यूनिट का डिस्टेंस है. 3 यूनिट का डिस्टेंस, ऊपर जाना है तो 2, 5 हो जाएगा, नीचे आना है तो 2, -1 हो जाएगा, है ना. 2 से -1 3 यूनिट का डिस्टेंस, 2 से 5 3 यूनिट्स का डिस्टेंस. बट उन्होंने एक और कंडीशन दे के रखी है कि दैट दिस लाइन इट लाइज इन दिस पॉइंट, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, ये ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो P की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 5. P की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 5. ठीक है, इतना सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ दिस. तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 1, उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है. आपको ये साइक्लिसिटी के रूल्स पता रहने चाहिए नंबर्स के चैप्टर में से. देन इफ़ अ नंबर इज एंडिंग विथ 5, उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है. मतलब ये ऐसा कुछ तो भी नंबर रहेगा, इट विल एंड विथ 1. ऐसा कुछ तो भी नंबर रहेगा, इट विल एंड विथ 5. देन ये 4 है, 4 के ऊपर ऑड पावर रही, 4 के ऊपर ऑड पावर रही तो यूनिट डिजिट 4 आता है. 4 के ऊपर इवन पावर रही तो यूनिट डिजिट 6 आता है. फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6. 4 to the power 4 256, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 6, है ना, है ना. अगेन आई मेड अ मिस्टेक. 4 स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6. 4 to the power 4 इज 256, यूनिट डिजिट 6. जब भी
4 के ऊपर इवन पावर रहता है तब आपका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आएगा। फिर ये सारे नंबर ऐड हो गए, 1 + 5, 6 + 6, 12, एंड ये जो 12 है 12 का 2 यूनिट डिजिट का आएगा एंड 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो इवेंचुअली आपका यूनिट डिजिट तो 2 ही आने वाला है। आई होप यू नो दैट यूनिट डिजिट, ओनली यूनिट डिजिट हेल्प्स यू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। जब भी हम क्लास में करते हैं ये बहुत डिटेल में करते हैं। ऑल द तर्कशास्त्र स्टूडेंट्स विल बी अवेयर ऑफ दिस। बाकी ऑल द अदर स्टूडेंट्स आपके लिए ओनली यूनिट डिजिट हेल्प्स यू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स व्हाई इज इट सो। ठीक है। 17th, what will be the remainder when 2⁻60 - 1 is divided by 5? 2⁻60 - 1 is divided by 5. तो 2 का कौन सा पावर आपको हेल्पफुल रहेगा वो देखते हैं। तो 2⁻1 इज 2, कोई काम का नहीं। 2⁻4, 2⁻2 इज 4, है ना। तो 2⁻2 आपके काम का है क्योंकि 4 को मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ एंड उसके ऊपर मैं रिमाइंडर थ्योरम इजीली लगा सकता हूँ। तो ये 2² to the power 30 - 1 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा लिख सकता हूँ, विच इज़ नथिंग बट 4 to the power 30 - 1 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा लिख सकता हूँ। अभी 4 to the power 30 इसको यहाँ पे लिखता हूँ 5 - 1 to the power 30 - 1 डिवाइडेड बाई 5। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जहाँ पे रिमाइंडर आएगा -1 to the power 30 - 1। सो -1 to the power 30 कितना होता है? 1 होता है, -1, तो इवेंचुअली आपका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। इवेंचुअली आपका रिमाइंडर 0 आएगा। वो वाला जो नंबर रहेगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 रहेगा। एज सिंपल एज दैट। मूविंग फॉरवर्ड टू 18th क्वेश्चन। x is given to you, then x³ + 3x. You need to be aware of this. मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताओ, x³ + 3x, मेरे को यहाँ पे a + b होल क्यूब का लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या लगा रहा हूँ वो देखो, a - b होल क्यूब इज a³ - b³ - 3ab a - b, ऐसा होता है वो। ठीक है। नाउ व्हाट डू वी हैव? x इज इक्वल टू a to the power 1/3 minus a to the power -1/3. If I am cubing both the sides, what do I get? x³ is equal to a. a to the power 1/3 is का cube is a only, minus a to the power -1. a to the power -1/3 का cube is a to the power -1 minus 3 into a to the power 1/3 into 3 into a to the power -1/3, है ना। 3ab होता है ना, तो 3 into a to the power 1/3 into a to the power -1/3 मल्टीप्लाइड बाय a to the power 1/3 minus a to the power -1/3 minus a to the power -1/3। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ माई पॉइंट इज दिस इज x³, यहाँ पे a -1/a ऐसा आ जाएगा, a -1/a ऐसा आ जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इक्वल टू 1 आएगा, है ना। a to the power 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a to the power 1/3, है ना। ये माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ये 1 हो गया। एंड ये क्या है? दिस टर्म इज एक्चुअली x ओनली, दिस टर्म इज एक्चुअली x ओनली। ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव? x³ इज इक्वल टू a -1/a माइनस 3x, माइनस 3x इधर आएगा तो x³ + 3x इज इक्वल टू a -1/a ऐसा आएगा। एंड दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, x³ + 3x इज इक्वल टू a -1/a। ऑप्शन ए इज योर आंसर। थोड़ा सा वहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, प्रॉपरली देखोगे ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू 19th क्वेश्चन विच वॉज वन क्वेश्चन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। देखते हैं। A company manufactures bicycle, bikes, cars and auto rickshaw. In the previous year, the company got a profit of 20%. चलो अभी white के ऊपर लिखना है तो let us use this red color.
ठीक है, 20% का प्रॉफिट. द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर. तो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इनकम दे रखा है, बहुत बढ़िया. टोटल एक्सपेंसेस आर 150 मिलियन. टोटल एक्सपेंसेस 150 मिलियन. इसके ऊपर उनका 20% का प्रॉफिट. सो 20% प्रॉफिट मतलब 30 का प्रॉफिट. तो ऑब्वियसली उनका इनकम कितना हो गया, 180 का इनकम हो गया उनका, है ना. 180 का इनकम हो गया. एज सिंपल एज दैट. एज सुन एज यू गेट द इनकम टू बी 180, अभी इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं. व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बाइक्स टू दैट ऑफ टोटल प्रॉफिट. सो प्रॉफिट फ्रॉम बाइक्स टू टोटल प्रॉफिट क्या रेशो है, ये पूछा है. टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, 30 है, ये पता है आपको. ठीक है, अभी बाइक्स का एक्सपेंस कितना है, 24% ऑफ 150. 24% ऑफ 150 विल कम आउट टू बी 36. सिंपल कैलकुलेशन है. 24 आउट ऑफ 100, तो 150 में से 36 हो जाएगा. देन बाइक्स का इनकम कितना रहेगा, 30% ऑफ 180. 30% ऑफ 180 कितना रहेगा, 30% ऑफ 180, 10% इज 18, 20% इज 36, 30% इज 54. तो दिस इनकम, दिस इज योर इनकम माइनस एक्सपेंस विल गिव यू प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ऑन बाइक इज इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज 80, है ना. तो 18/30 दैट इज 3/5. 3/5 is the ratio. Okay, very easy. Moving forward, in this question a number series is given with one term missing. Choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series. Simple सी series है. I know many students get stuck in such kind of series, but believe me, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बट स्टिल इफ यू गेट स्टक इन सच काइंड ऑफ सीरीज क्वेश्चंस, मैक्सिमम यू हैव टू गिव इज 30 सेकेंड्स. इफ यू गेट द आंसर इन 30 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया, नहीं तो आगे बढ़ जाओ. ईगो पे मत लो भाई ये क्वेश्चंस, ठीक है. तो दिस सीरीज इज 5824 एंड 5242. 5242. व्हाट इज द डिफरेंस, 582 का डिफरेंस है ना. 582 का डिफरेंस है. नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ 418. 418 का डिफरेंस ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म इज अगेन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ डिफरेंस ऑफ 582. 582 का डिफरेंस लेंगे तो 4242 ऐसा आ जाएगा. Then next term is again taken by taking a difference of 418. This से आपका 3824 आ जाएगा and so on. So alternately they are taking a difference of 582, 418, again 582, 418. इससे आपका आंसर आता है 4824 is your final answer. ठीक है. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, पूरा स्नैप का पेपर बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू कैट एग्ज़ाम और जैट एग्ज़ाम. अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी दिए हैं सो पेपर इज़ गोइंग टू बी ईजी, बट इट इज़ अ स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम. तो मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो. ठीक है. आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा रहेगा. ये पीपीटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो वहाँ पे जाके आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो. followed by that, if you are looking for 20 good quality mocks, 20 good quality snap mocks, they are available for 499 rupees. एंड ये 499 रुपीज़ में आपका आगे का रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव 400+ टॉपिक वाइज टेस्ट. नेक्स्ट, if you are stuck at a certain score and if you want to improve your score, you need to talk to a expert in the exams. So Tarkashastra brings you that opportunity. So you will be getting 4 one-on-one mock analysis, है ना. This 4 one-on-one mock analysis, every mock analysis will be approximately 20 to 30 minutes. यहाँ पे 4 एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको बताएंगे वन-ऑन-वन बेसिस पे कि
हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर, किस सेक्शन में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड वो लोग आपसे बात करेंगे। तो पहला सेशन आपका शायद मेरे साथ होगा, सेकेंड सेशन आदित्य सर, जय सर एंड जेसिका मैम, ऐसे आपके 4 अलग अलग सेशंस हो गए। ऑल 4 ऑफ अस विल गिव यू सर्टन इनपुट्स एंड जिससे डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। बट इसके लिए आपको एक कंडीशन है, दैट कंडीशन इज़ हम लोग एक फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक अवेलेबल कर रहे हैं। अगर उसमें आपका 30+ स्कोर आ जाता है, फ्री नेशनल लेवल मॉक में अगर आपका 30+ स्कोर आता है, ओनली देन यू कैन अवेल दिस सर्विस। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, देयर विल बी 3 लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लिंक इज़ फॉर डाउनलोडिंग दिस पीपीटी, सेकेंड लिंक इज़ टू परचेज 20 मॉक्स दैट यू कैन हैव, एंड थर्ड लिंक इज़ फॉर दिस फ्री नेशनल लेवल स्नैप टेस्ट, जिसमें अगर आप 30+ स्कोर करोगे तो आपको 249 रुपीज़ में 4 मॉक एनालिसिस मिलेगी। सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, गिव दैट टेस्ट एंड ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट एनी मोर वीडियोस रिलेटेड टू स्नैप एग्जाम और एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। वी विल बी क्वाइट हैप्पी टू प्रोवाइड यू सर्विसेज थ्रू यूट्यूब एज वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं ये चैनल पे, सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and if you have liked this video, do hit that like button. Thank you so much. Jai Hind.